अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है, किस टाइप से डिनोट किया जाता है, ए टू द पावर डी या फिर ए डैश। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, या फिर ए ट्रांसपोज को ए टू द पावर डी लिखेंगे या फिर ए डैश लिखेंगे या फिर लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। इसका मतलब क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 इसके एलिमेंट हैं, मतलब 2 इंटू 3 में एक मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसका A ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा, हमारे पास जो रो है वो कॉलम में चेंज जाएगी। जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगी, अगर थर्ड रो भी होती तो वो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाती। तो 2 इंटू 3 जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में बन गई, 3 इंटू 2 फॉर्म में बन गई। मतलब A1 A2 A3 जो रो में था वो किस में आ गया, फर्स्ट कॉलम में आ गया। B1 B2 B3 किस में आ गया, सेकंड कॉलम में आ गया। जो सेकंड रो थी किस में आ गया, सेकंड कॉलम में आ गया। मतलब 2 इंटू 3 जो मैट्रिक्स थी किस में आ गई, 3 इंटू 2 में आ गई। रो को चेंज कर दिया हमने कॉलम में, या कह रहे हैं इसको हम ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, क्या है कि ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज, मतलब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे फिर उसका वापस ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा, ए आएगा। इसमें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज वो हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बस ये इसमें क्या होना चाहिए, ए एंड बी सेम ऑर्डर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए और बी की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी हम ये प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, के ए होल ट्रांसपोज। तो के तो बाहर आ गया, क्या लिख दिया हमने, ए ट्रांसपोज। के इसमें क्या है, स्केलर कंपोनेंट है जो कि कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो के जो भी नंबर है वो ऐसी बाहर आ जाएगा, हमको सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन के अंदर ए बी का होल ट्रांसपोज। इसकी ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी अगर ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो ये कैसे आ रहा है, इसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है, जो सेकंड मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगी जैसे कि बी ट्रांसपोज, और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो बाद में आ गई ए ट्रांसपोज। तो ए बी का होल ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए कि ए बी का होल ट्रांसपोज कैसे लिखना है आपको, कि बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। जैसे कि A1 A2 A3 अप टू AN तक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है और उसका हमने ट्रांसपोज किया तो कैसे आ जाएगा, जो सबसे लास्ट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, फिर उससे जस्ट पहले वाली जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, इससे जस्ट पहले वाली मैट्रिक्स क्या होगी, AN-1। ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगी, A3 A2 A1 तक ट्रांसपोज में चल जाएगी, ये ट्रांसपोज हो जाएगा इसमें। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है -2 4 5 और बी मैट्रिक्स है 1 3 -6। अब हमसे पूछा गया है कि प्रूव करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वलेंट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -2 4 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, 1 3 -6 से। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि ये तो है 1 इंटू 3 इंटू 1 में, और ये किस में है 1 इंटू 3 में। तो इसकी कॉलम, फर्स्ट वाले की कॉलम सेकंड वाले की रो की इक्विवेलेंट होनी चाहिए जब प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2, इसको इससे करेंगे तो -6, और इसको इससे कर रहे हैं हम तो कितना आ रहा है 12। नेक्स्ट 4 को कर रहे हैं, 4 12 24। 5 को कर रहे हैं, 5 15 30। ये हमारी एक मैट्रिक्स आ गई, ई -2 4 5। ए बी मैट्रिक्स हमारी ये आ गई -2 4 5 -6 12 15 12 -24 और माइनस का 30। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज हम करते हैं तो किस फॉर्म में निकल के आ रहा है, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, -2 -6 12 4 12 माइनस का 24 5 15 माइनस का 30। हम कर रहे हैं ए बी का होल ट्रांसपोज हो चुका, अब करते हैं बी डैश ए डैश।
बी डैश के लिए कर रहे हैं तो ये फर्स्ट जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो क्या बन गया 1 3 -6। और ए डैश क्या बन जाएगा हमारे लिए, ए डैश बन जाएगा जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगी, क्या आ गया -2 4 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश कर रहे हैं तो 1 किससे कितना आ गया -2, 1 से ये 4 और ये आ गया 5, 3 से कर रहे हैं तो ये कितना आ गया -6 और 12 और ये आ गया 15, -6 से कर रहे हैं तो 12, ये -24 और -6 से कर दिया तो ये -30, ये किस में आ गई 3 इंटू 3 फॉर्म में बन गई। तो ए बी का होल डैश आया था हमारा ये -2 6 12 समथिंग करके, और बी डैश ए डैश आया ये, देखते हैं दोनों सेम आ रहे हैं, -2 -6 12 -2 -6 12 4 12 -24 4 12 -24, ये आया 5 15 -30 और इसमें भी 8 टर्म आई है, तो इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट जो टाइप आ रही है वो क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कि जैसे ए एक मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने में क्या आ गया, ए आ गया, तो वो क्या कहलाती है सिमेट्री मैट्रिक्स। ये कहला गई हमारे लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर जैसे कि ए था हमारा ए एच जी और एच बी एफ जी एफ सी, इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो देखो वही आ जाएगा, ए एच जी को मैं इसमें करूँगा कॉलम में तो वही आ जाएगा ए एच जी, एच बी एफ किया तो वापस वही आ गया एच बी एफ, जी एफ सी को किया तो वापस कॉलम में वही आ गया जी एफ सी, मतलब कुछ भी चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। कैसे दिख रहे हैं कि ए आई जे एलिमेंट किसके इक्विवेलेंट हो गया, ए जे आई के, मतलब कि A12 एलिमेंट किसके इक्विवेलेंट हो गया, A21 के, जैसे A12 कौन सा था H और A21 कौन सा है H, जैसे कि A32 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा A23 के, 32 कौन सा है F और 23 कौन सा है F, ये सारे इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसमें कंडीशन क्या है अपने पास कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स एंड स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आर ऑलवेज सिमेट्री मैट्रिक्स, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं हम तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है, और जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, तो ये क्या होती हैं सिमेट्री मैट्रिक्स होती हैं। इसी टाइप से हम देख रहे हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि किसी मैट्रिक्स का हम अगर ट्रांसपोज करते हैं और वो सेम मैट्रिक्स आ गया, लेकिन कब, माइनस कॉमन लेने पे या माइनस मल्टीप्लाई करने पे, तो वो क्या आ रही है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो रही है। जैसे कि एक मैट्रिक्स ली हमने 0H G -H0 F -G -F0, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी 0H G, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगी -H0 F, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज होगी। अब इसको सेम करने के लिए कर रहे हैं, जैसे 0H G आ रहा है लेकिन ये माइनस में आ रहा है, तो इसको मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस टाइम्स ऑफ ये 0 माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 0H G -H0 F, ये -G F0, ये मैट्रिक्स बन गई, जो कि कौन सी थी हमारी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट था। तो ए ट्रांसपोज का हमने जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कंडीशन क्या आई, माइनस ऑफ ए आ गई, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, मतलब कि ए आई जे एलिमेंट किसके इक्विवेलेंट हो रहा है माइनस ऑफ जे आई, मतलब कैसे A12 जो एलिमेंट है वो किसके इक्विवेलेंट हुआ है माइनस ऑफ A21 के, जैसे इधर 12 एलिमेंट क्या था H, और इससे अपन जब कंडीशन देख रहे हैं तो कितना आ रहा है माइनस ऑफ A21 आ रहा है। अब इधर से देख रहे हैं A32 देखते हैं वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस ऑफ A23 के, इधर से A32 कौन सा है माइनस F, इधर से 23 कौन सा है F, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा F हो जाएगा। तो इस टाइप से इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई, मतलब कि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या आ रहा है माइनस का ए आ रहा है, तो उसे हम बोल रहे हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इसमें कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कि ये जो डायगोनल्स हैं हमारे पास स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के, ये क्या होते हैं हमेशा जीरो ही होते हैं, और ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ट्रेस मैट्रिक्स क्या थी,
कि जिसके डायगोनल का सम हम करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके डायगोनल क्या है, हम सम कर रहे हैं 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमको ध्यान रखनी है, किसके लिए, इसकी सिमेट्री के लिए। और सिमेट्री के लिए क्या ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आ रही है तो सिमेट्री मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं और वो सेम मैट्रिक्स आ रही है लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करने पे या माइनस कॉमन लेने पे, तो वो क्या हो रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रही है। अब हमने देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब इन दोनों को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन यूनिकली बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब सम करेंगे तो वापस जिस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। कैसे, ये फॉर्म हमको ध्यान रखनी है कि ए मैट्रिक्स है, हाफ ए प्लस ए डैश करते हैं मतलब ए ट्रांसपोज, प्लस हाफ ए माइनस ए डैश करते हैं मतलब ए ट्रांसपोज, इसका जब सम कर रहे हैं हम तो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, वापस ए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट ही आ जाएगा। क्वेश्चंस करते हैं, क्लियरली हो जाएगा। एक्सप्रेस, जैसे क्वेश्चन है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है कैसे, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम इसी में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ए तो हमारे पास है, ए डैश हम निकाल लेते हैं एक बार। तो ए डैश क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जैसे अपन देख रहे हैं, ए डैश मतलब क्या आ रहा है, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, -1 3 4 1 -2 -3 हो गई। अब इसमें हम कर रहे हैं a प्लस ए डैश, और इसको हम मान लेते हैं p मान लेते हैं। तो p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, हाफ ऑफ, पहले तो a प्लस ए डैश करते हैं हम, फिर उसके बाद हाफ कर देंगे। तो a प्लस ए डैश के लिए मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर रहे हैं, तो कितना आंसर आ रहा है, 2 + 2 4 हो गया, -1 -2 -3 हो गया, 1 -4 माइनस का 3 हो गया, -2 -1 माइनस का 3 आ गया, 3 + 3 6 हो गया, -2 + 4 ये 2 हो गया। इसके बाद -4 + 1 -3 आ गया, 4 -2 2 ले लिया हमने, -3 कर रहे हैं तो कितना आ गया, -6 हो गया। और इसको हाफ से भी डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो हाफ जब हर एक मैट्रिक्स के साथ में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मैट्रिक्स बन के आ रही है, यहाँ हाफ यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसी में कर देते हैं हम, ये -3/2 -3/2, ये -3/2, ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये -3/2, ये कितना बन गया, 1 बन गया, और ये कितना बन जाएगा, -3 बन गया। ये हमारी पी मैट्रिक्स आई कौन सी, हाफ ए प्लस ए डैश। अब ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो पी तो हमारे पास ये आया था, पी डैश क्या हो जाएगा, पी डैश रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, 2 -3/2 माइनस का 3/2, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर देंगे, -3/2 3 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे, -3/2 1 माइनस का 3। देख रहे हैं दोनों सेम आ रही है, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, बिल्कुल सही आ रही है। तो P डैश इक्वल टू P आ गया, इसका मतलब ये तो क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ये तो हो गई सिमेट्रिक हो गई। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमने इसको P माना था उसको Q मान लेते हैं कि हाफ ऑफ A माइनस ए डैश, ए डैश तो हमारे पास है, और ए क्या था हमारे पास, ए हम लिख लेते हैं इधर साइड में, ए मैट्रिक्स है। अभी हमने इसमें प्लस किया था और क्यू में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट करते हैं हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो ए हमारे पास ये है, ए ट्रांसपोज हमारे पास था, तो 2 - 2 किया तो कितना आ गया, 0 आ गया, -1 माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1 ये 5 हो जाएगा। अब इसमें -2 और ये प्लस का 1 हो गया तो ये माइनस का 1 आ गया, 3 -3 0 हो गए, -2 और माइनस का 4 माइनस का 6 हो गए,
-4 माइनस का 1 माइनस का 5 हो गए, 4 प्लस 2 ये हो जाएंगे 6, -3 प्लस का 3 ये हो गए 0। और वही हाफ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ हो गए, ये टर्म आ गई। तो Q हमारे पास ये आया, Q डैश कितना हो जाएगा, Q डैश मतलब Q ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 0 माइनस हाफ माइनस 5/2, ये हो जाएगा 1/2, 0 3, ये हो जाएगा 5/2 -3 0, ये आ गया है। लेकिन अब इसमें सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस साइन कॉमन जब हमने लिया तो क्या आ गया, ये तो हो गया 0 माइनस हाफ माइनस का 5/2, और ये हो जाएगा हाफ 0 3, और ये हो गया 5/2 3 5/2 -3 और 0, ये मैट्रिक्स आ गई। और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, -Q के, मतलब Q डैश जब हमने सॉल्व किया वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, -Q के इक्विवेलेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्री मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या आ गई, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ये हो गई हमारे पास स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन के अंदर क्या था कि ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो सिमेट्री मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई थी, पी, कि हमने चेक कैसे बोला, हमने ये सिमेट्रिक है, कैसे ये बोला कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने चेक किया कि पी मैट्रिक्स हमने ये एज्यूम की थी, तो इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आया, सिमेट्रिक आया था, पी आया था। अब क्यू का ट्रांसपोज किया तो क्या आया, माइनस ऑफ क्यू आया, मतलब कि क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हुआ। अब पी प्लस क्यू को जब हम ऐड करेंगे, P प्लस क्यू को जब हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास था Q, ये रहा P, ये हमारे पास दोनों को ऐड करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास, कौन सी, जो एक्चुअल में A मैट्रिक्स थी।